जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में आपके एग्जाम हो चुके हैं अंडर ग्रेजुएट 6 सेमेस्टर यानी बीए 6 सेमेस्टर में हिस्ट्री का ये पेपर 1 था। पेपर का नाम था आपका ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। ठीक है, इसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है ना। अच्छा, सभी बच्चे ये चीज़ आपको याद रख लेना है कि ये जो बुकलेट सीरीज है, हमने बुकलेट सीरीज आर सॉल्व की है। ठीक है ना। आपका पी होगा, क्यू होगा, ये तो आर हमने सॉल्व की है, किसी बच्चों का एस होगा। ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो बुकलेट सीरीज होता है ये अलग अलग होता है, तो क्वेश्चन नीचे ऊपर इधर उधर हो जाता है। बाकी सब में क्वेश्चन आपके सेम ही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नीचे ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अपना सारे क्वेश्चन सेम है तो सभी बच्चे अपना मिला लेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया था, और जो जो बच्चों ने क्वेश्चन पेपर भेजा है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप उस पर अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1939 में की थी। पहले का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने दिया था? देखिए, जब भी विचार पूछेगा तो मोहन सिंह भाखना आपके राइट आंसर होंगे। मोहन सिंह भाखना ने आज़ाद हिंद फौज का विचार दिया था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। इसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय सेना, है ना, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया था आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आपसे क्या पूछा गया था? आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका जो प्रधान कार्यालय है रंगून में स्थित था। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज ठीक है, आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? आज़ाद हिंद फौज से इनमें से देखें, जो आपके बीसी दत्त थे ये आपके जुड़े नहीं थे, बाकी ये तीनों आपके जुड़े थे। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 7 इसमें आपसे क्या पूछा गया था? जय हिंद किसका नारा था? तो जो जय हिंद है ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया था कि आईएनए, ठीक है ना, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 इसमें पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है ये करी गई थी किसके द्वारा? ये करी गई थी सर पी लॉरेंस के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 इसमें आपसे पूछा गया था भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंस एटली थे। ये ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया था कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो जो आपकी माउंटबेटन योजना है भारतीय स्वतंत्रता की आधार बनी थी। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 11 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था भारतीय स्वाधीन, ठीक है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी? तो 18 जुलाई 1947 को। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया था कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता रैटक्लिफ ने की थी। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए, प्रश्न नंबर 14 इसमें आपसे पूछा गया था भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 आप लोगों से पूछा गया था महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह की थी, लिख लीजिएगा। ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह इन्होंने 1917 में की थी, है ना। चले, बाकी इसके बाद इन्होंने की थी अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, तो इसमें दूसरा आपका करेक्ट था। मिल हड़ताल फरवरी 1918 में होता है। और जो आपका खेड़ा सत्याग्रह है इसके बाद ये होता है, ये भी 1918 में होता है, लेकिन मार्च 1918 में होता है। एक महीने बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है। ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन आपका होता है लास्ट में। ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा, ठीक है ना, खेड़ा सत्याग्रह आपका कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह 1920 में आपका हुआ था। ठीक है ना। डेट भी याद रख लीजिएगा, इसे याद रख लीजिएगा। चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। चौथा,
ठीक है, किस में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 इसमें आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, और महात्मा कहने वाले कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर इसमें आपसे पूछा गया था कि महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो माउंटबेटन ने किया था। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 आपसे क्या पूछा गया है? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो यह दिया था इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा गया है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी, कौन उपाधि थी? कैसर हिंद की उपाधि थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया था साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? तो इसके वकील थे भूला भाई देसाई। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था आपसे भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 इसमें आपसे पूछा गया है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। कब पेश की थी इन्होंने रिपोर्ट? तो 1928 में। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर इसमें आपसे पूछा गया है वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था इसमें नमक कानून। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 27 इसमें आपसे पूछा गया था असहयोग आंदोलन 1921-22 का मुख्य प्रतिफल था क्या? तो हिंदू मुस्लिम एकता। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 28 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, 17 में नहीं हुआ था, है ना। तो ए ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक मानी जाती है? नमक सत्याग्रह में। ठीक है, सबसे ज़्यादा माना जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। ये ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 इसमें पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लंबी अवधि की समानांतर सरकार स्थापित हुई कहाँ पर? तो सतारा में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32 इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? तो महाद स्वीट टैंक सत्याग्रह। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 आपसे पूछा गया था किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया था किस आंदोलन को अचानक से उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ हिंसा के बाद अस्थायी कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 इसमें आप लोगों से क्या पूछा गया था? देखें निम्नांकित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने काकोरी कांड में भाग नहीं लिया था? काकोरी कांड में भाग नहीं लिया था राजगुरु ने। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 आप लोगों से पूछा गया था निम्नांकित महिलाओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया? तो सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था बेगम रोकैया ने। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का, बेगम रोकैया ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रवासी आंदोलन था? तो यह आपका कौन सा था? गदर आंदोलन था। बी ऑप्शन राइट है 37 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया था किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। ये ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन 39 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है असहयोग आंदोलन पर कब रोक लगाई गई थी? असहयोग आंदोलन पर रोक लगाई गई 1922 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 40, इसमें पूछा गया था 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत गंभीर विद्रोह था, यह किसका कथन है? ये स्टेटमेंट देते हैं लॉर्ड लिलिंथगो। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 आपसे इसमें पूछा गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ? पारित हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को, बिल्कुल करेक्ट है। 41 का ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 42 आपसे पूछा गया था कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43 आपसे पूछा गया था कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फर खान जाने जाते हैं। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 आपसे पूछा गया था किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना करी गई थी 1924 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 45 पूछा था हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी? तो कानपुर में करी गई थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, इसमें आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें सदस्य नहीं थे शिव वर्मा, बाकी ये तीनों थे आपके, है ना। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 47 आपसे इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित पंक्तियों में से पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ना। तो ये लिखा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 48, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी चढ़ा दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? तो यह हुआ था आपका 1925 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन 50 नंबर पूछा गया था निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो वह थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया था भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, बम फेंका था इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ। डी ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, इसकी स्थापना होती है 1928 में। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। प्रश्न नंबर 53 पूछा गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, कौन थे? तो इसमें भगत सिंह थे। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखें इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएट की स्थापना कहाँ होती है? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, है ना। 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। बाकी अगर ये क्वेश्चन अगर पूछेगा कभी भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंकलाब का नारा किसने लिखा था? तो हसरत मोहानी ने लिखा था 1921 में। ठीक है ना, 1921 में हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था और नारा इसको दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। प्रश्न नंबर 56 पूछा था कि सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रधार धावा आयोजित किया था? शस्त्रागार धावा आयोजित किया गया था किसके द्वारा? सूर्यसेन के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया था स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। ए ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया था कि जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? वह था, उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था जतिन दास। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। चलिए प्रश्न नंबर 60, इसमें आपसे पूछा गया था निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? गदर पार्टी का गठन किया था लाला हरदयाल ने और मोहन सिंह भाखना भी थे इसमें। मोहन सिंह भाखना अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और इसकी स्थापना 1913 में करी जाती है सैन फ्रांसिस्को में। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला
सभापति था? गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भाखना थे। ये ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 61 का। प्रश्न नंबर 62 आपसे पूछा गया था, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब या कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया था गदर पार्टी का मुख्यालय था कहाँ पर? तो सैन फ्रांसिस्को में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 64, इसमें पूछा गया कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? भारतीय क्रांति की माँ भिकाजी रुस्तमा कामा को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट था 64 का। प्रश्न नंबर 65 आपसे पूछा था कि मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टूटगार्ट में, स्टूटगार्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 65 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा था लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, तो इसके जो नेता थे वो खान अब्दुल गफ्फर खान थे। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 66 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 67, इसमें पूछा गया था कि जेलियांगरोंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था आपका मणिपुर में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 68 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया था उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट बॉक्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो उनका नाम था वेब मिलर। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 68 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया था सबसे पहले कौन सी घटना घटी? सबसे पहले साइमन कमीशन का आगमन होता है भारत में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया था दांडी मार्च शुरू किया गया था, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। ये ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन 71 नंबर पूछा गया था किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकी चेक था? तो यह आपका महात्मा गांधी। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 71 का। प्रश्न नंबर 72 72 नंबर क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है बम्बई से। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया था करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका नारा देते हैं महात्मा गांधी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, तो यह आपका एक अमेरिकी पत्रकार था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। ठीक है ना। अब इसमें 75 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। और अच्छा, आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर ये नोट कर लेंगे। ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चाहे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद ही शेयर कर दीजिएगा, जब भी टाइम मिले, क्योंकि बीए सेमेस्टर वाला हर साल बिल्कुल फ्री में पढ़ाता है। तो अपना योगदान ज़रूर दें फ्री में पढ़ाने के लिए, ताकि हर साल बच्चे बिल्कुल फ्री में पढ़ सकें आप लोगों की वजह से। ठीक है ना। तो अपना इसमें योगदान ज़रूर दें। एग्ज़ाम के बाद 10 मिनट का समय निकाल करके अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर कर दें। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।